हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमें जो है साइंस की एक्टिविटी यानी उपक्रम। तुम्हें पता है कि हम जब बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में इंटरनल मार्क्स होता है प्रैक्टिकल का, जिसमें उपक्रम पे मार्क्स होते हैं, प्रयोग पुस्तिका पे मार्क्स होती है और जो प्रयोग करते हो उस पे मार्क्स होती है। तो यहाँ पे ये जो उपक्रम हमें जो है कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसकी जानकारी आज मैं दे रही हूँ। और ये तुम्हारा जो आज का जो उपक्रम बता रही है प्रथम सत्रांत का है, पहले सत्र का उपक्रम है। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, एक फ़ाइल लेना होगा। तुम्हारा जो है फ़ाइल तुम किसी भी तरह का ले सकते हो, इस तरह से फ़ाइल जो होती है वो ले सकते हो तुम लोग जो है, या फिर तुम लोग जो है इस तरह का अगर कोई पुराना फ़ाइल रखा है ना तुम्हारे पास, तो क्या करना, इस पे ऐसे वाइट पे चिपका के तुम अपना जो है उस पर शीर्षक लिख सकते हो, पुराने फाइल को भी बना सकते हो। या फिर जैसे तुम लोग के पास कोई कॉपियाँ रखी हैं तुम्हारी पुरानी कॉपियाँ, तो तुम उसको भी ले सकते हो। जैसे तुम नोटबुक रखी है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक फ़ाइल ही बनाना है, तुम नोटबुक में भी बना सकते हो। उपक्रम लेकर 100 पेज की कॉपी लेकर तो तुम्हें जो है क्या करना होगा, फ़ाइल लेना है या फिर कॉपी लो, ठीक है। या तुम पुराने फ़ाइल को भी डेकोरेट कर सकते हो, पेजेस निकाल के, पुरानी नोटबुक में पेजेस होंगे ना, तो पेजेस निकाल लेना और उसको अच्छे से उसमें जो है स्टेपल करके, या फिर उसको जो है तुम्हें पता है ना पंच मशीन जो रहती है उससे पंच करके फ़ाइल कर लेना। तुम अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये उपक्रम बनाना क्या है, तो सबसे पहला पेज तुम्हारा फ़ाइल हो गया या नोटबुक हो गई, जो तुम्हें लेना है वो डिसाइड कर लो, उस हिसाब से तैयार करो। फिर जो फर्स्ट पेज होगा तुम्हारा, फर्स्ट पेज जो होगा उसको तुम जो है अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, जो भी डिज़ाइन बनाना चाहो या सिंपल, लेकिन वहाँ पर अपना नाम लिखोगे। यहाँ पे भी जैसे तुम्हारा जो भी नाम है वो यहाँ लिखोगे। फिर स्टैंडर्ड लिख के 10th, ठीक है। डिवीज़न में कुछ स्टूडेंट्स ए के हैं तो ए लिखेंगे, जो बी के हैं वो बी लिखेंगे। A/B ऐसे नहीं लिखना, ये मैं तुम लोगों को इसलिए बताई हूँ क्योंकि ए वाले ए लिखेंगे, बी वाले बी लिखेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर साइंस 2, ठीक है, साइंस 2 ये तुम्हारा सब्जेक्ट है। साइंस 2 का तुम्हारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2, इसको तुम अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है, पेज को। ये हो गया तुम्हारा फाइल का पहला पेज, ठीक है। फिर उसके बाद तुम लोगे फाइल का दूसरा पेज, उसको भी चाहो तो डेकोरेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन डेकोरेट करोगे, समय है तो करो। उसमें हेडिंग दोगे साइंस एक्टिविटी, ठीक है, साइंस एक्टिविटी, या फिर हिंदी में उपक्रम, ऐसे उपक्रम भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, उपक्रम या एक्टिविटी। ये हमारा सेकंड पेज होगा। फिर हमारा थर्ड पेज क्या होगा, हमें टॉपिक क्या दिया है। अभी मैं तुम लोगों को टॉपिक बोली हूँ ना कि ये टॉपिक है तुम्हारा, क्या है ये तुम्हारा, अब तुम ये टॉपिक लिखना, उपक्रम का ये टॉपिक है, क्या है, आपके परिसर में पाए जाने वाली विविध वनस्पतियों एवं प्राणियों का सर्वेक्षण कर उनकी विशेषताओं की जानकारी इकट्ठा करना, ये हेडिंग देना, ठीक है। ये उपक्रम का तुम्हारा हेडिंग है, ये तुम्हारी किताब में है ना, जो हम लोग प्रकरण 4 पढ़ रहे थे उसमें मैं बताई थी ना, ये तुम्हारा जो दिन विशेष के बारे में, तो ये उसी का। तो तुम्हें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हेडिंग दोगे उपक्रम, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये तुम्हारा उपक्रम हेडिंग दोगे और ये टॉपिक लिखोगे, ये अगला पेज होगा, ठीक है। आपके परिसर में पाए जाने वाली विविध वनस्पतियों एवं प्राणियों का सर्वेक्षण कर उनकी विशेषताओं की जानकारी इकट्ठा कीजिए। अब देखो, जो तुम्हारे आसपास, मतलब तुम जहाँ रहते हो ना वहाँ पे देखो, तो तुम्हें वनस्पति और प्राणी, तुम्हें कोई भी, अब तुम्हें यहाँ पे दुनिया भर का नहीं, तुम्हें कोई भी 2 वनस्पति लेना है और 2 प्राणी लेना है। शीर्षक में 2-2 मत लिखना, शीर्षक में पूरा हेडिंग लिखना, और तुम्हें केवल कोई भी 2 वनस्पति लेना है और 2 प्राणी लेना है, ठीक है। तुम्हारे घर के आसपास देखो कौन कौन से प्राणी दिखते हैं, बहुत सारे प्राणी दिखते हैं, तो ठीक है। वनस्पतियाँ भी, वनस्पतियाँ ने पेड़ पौधे, ठीक है, जो तुम्हारे घर से दिख रहा है, बाहर नहीं जाना है, कोरोना महामारी है तो हमें बाहर नहीं जाना, लॉकडाउन है, हमें घर से ही देखना, तो अपने घर के खिड़की पे खड़े हो जाओ, दरवाजे पे खड़े हो जाओ, देखो तुम्हें कोई बहुत सारी वनस्पतियाँ या प्राणी दिखाई देंगे, तो तुम क्या करोगे, उसमें से कोई भी 2 प्राणी के बारे में लोगे। अब चाहो तो तुम मोबाइल से फ़ोटो खींच के वो उसका प्रिंट आउट लगाओ, चाहो तो तुम्हारे पास मैगज़ीन होंगी
या फिर तुम्हारे पास जो है पुरानी किताबें होंगी, उसमें फ़ोटोज़ होंगे। तो जैसे अभी यहाँ पे मैंने देखो लिया है गौरैया, ये घरेलू गौरैया है, स्पैरो, जानते हो ना, ये स्पैरो जो है ये हमारे घर में, सभी के घर में पाई जा। अब ये यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ इसके बारे में, तो ये सब लोग नहीं, क्योंकि ये सबके घर में, तो ये नहीं लोगे। तुम लोगों की कृति में ये इसके बारे में नहीं होगा। कैसे करना वो जानकारी दे रही हूँ। तो फिर देखो, सबसे पहला पेज तुम्हारा क्या हुआ, नाम का हो गया। दूसरा पेज साइंस एक्टिविटी। तीसरा पेज उपक्रम, कौन सा उपक्रम का हेडिंग दोगे। फिर चौथे पेज पे तुम कौन से प्राणी या वनस्पति ले रहे हो। 2 प्राणी 2 वनस्पति लेना है, ठीक है। बारी बारी से एक एक का लेते जाना। तो अभी जैसे यहाँ पे गौरैया, तो उसका फ़ोटो चिपकाना, चाहो तो कहीं से कटिंग करके फ़ोटो चिपकाना, मैगज़ीन से निकाल के फ़ोटो चिपकाना, या फिर तुम अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच के उसका भी प्रिंट आउट लगा सकते हो, ठीक है। तो फ़ोटो लगाओगे, फिर उसके बाद उसके बारे में लिखोगे। अभी जैसे घरेलू गौरैया है, तुम्हें अपने फाइल में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है उसके बारे में देखो, ये एक पक्षी है, यूरोप और एशिया के सामान्य रूप से हर जगह पाया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्व में जहाँ जहाँ मनुष्य गया है उसका अनुकरण किया है। अमेरिका में, अफ्रीका में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह वह पाई जाती हैं। शहरी इलाकों में गौरैया के छत की तरह प्रजातियाँ होती हैं, हाउस स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो, सिंड स्पैरो, ठीक है, अलग अलग नाम से, ट्री स्पैरो, अलग अलग नाम से ये गौरैया कहा जाता है। हाउस स्पैरो को गौरैया, जो घर के अंदर दिखती है ना, जो हमारे घर में आती हैं, घरेलू जो होती हैं, उसको गौरैया कहते हैं। अलग अलग प्रकार की चिड़ियाँ हैं, ठीक है। तो लेकिन जो हाउस स्पैरो है ना, जो घरों में आती हैं, अपने घरों में भी हमेशा देखो आती रहती हैं ना, उसे गौरैया कहते हैं। यह गाँव में ज़्यादा पाई जाती हैं। आज ये विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाली पक्षियों में से है। लोग जहाँ भी घर बनाते हैं, देर सबेर गौरैया के जोड़े वहाँ रहने पहुँच जाते। तुमने देखा ना, अक्सर गौरैया अगर उनको जैसे ही मौका मिला अपने हमारे घरों में घोंसला लगा देती हैं। अभी दिवाली की सफाई करोगे तो कहीं ना कहीं उनका घोंसला तुम पाओगे, ठीक है। हाँ, अगर जाली वगैरह लगा आने का रास्ता नहीं, तब तो नहीं आएंगे वो लोग। तो इस तरह से उसके बारे में बताना, घरेलू गौरैया चिड़िया, उसके फ़ोटोज़ जो होंगे वो लगाना। फिर उसके बाद अब उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे बोला ना उसका महत्व, तो अब यहाँ पे देखो आज पता नहीं कहाँ वो, आज देखो बहुत कम हो गई है ना। तो इसका गायब होने का कारण क्या है, मोबाइल टावर है, कीटनाशक का इस्तेमाल है ना। आसान, पहले हम लोग देखते थे बहुत सारी, खूब सारी दिखाई, लेकिन अब वो दुर्लभ सी हो गई हैं। तो ये गौरैया पक्षी की जानकारी से आगे तुम लोग को बताना है। हर साल 20 मार्च, जो 20 मार्च होता है ना, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से इसकी शुरुआत की गई, 2010 से, ठीक है। क्यों 2010 से, क्योंकि ये भी एक प्रकार की इसकी आबादी अब घट रही है। हम लोग पर्यावरण व्यवस्थापन में पढ़े थे ना, तो यहाँ पे उस तो चिंताजनक हो गई है। अब यहाँ पे देखो, जो गौरैया है बहुत ही छोटी पक्षी, अब इसके बारे में बताना है। तो जो भी पशु प्राणी लेना उसके बारे में बताना। तो ये सब जानकारी तुम लोग चाहो तो गूगल से इकट्ठा कर लो, लेकिन अपने फाइल में लिखना है, अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है। फ़ोटोज़ तुम वहाँ से लेके चिपका सकते हो, इमेज ले सकते हो, नेट से ले सकते हो, या कहीं से फ़ोटो खींच सकते हो, या पुरानी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर या किताब से कटिंग करके लगा सकते हो। लेकिन जो जानकारी लिखना है वो तुम्हें अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है। फिर यहाँ पे अभी गौरैया पक्षी जो है, इसकी क्या है, छोटी होती है, लंबाई 16 सेंटीमीटर होती है, इंच में इतना होता है, और ये वज़न जो है 24 से 40 ग्राम तक होती हैं। फिर वैज्ञानिक के मुताबिक क्या बोला, गौरैया 43 प्रजाति है। उसकी कितनी टोटल प्रजातियां हैं, 43 प्रजातियां हैं, ठीक है। पिछले कुछ सालों में 60 से 80% जो है इनमें कमी आई है। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद नर और मादा गौरैया को उनके रंगों के आधार पे हम पहचान सकते हैं। गौरैया सब एक जैसे, लेकिन उसमें से नर कौन सी है, मादा कौन सा, उसकी जान। नर और मादा, नर यानी मेल और मादा यानी फीमेल। तो नर गौरैया की पीठ में तंबाकू रंग की और गर्दन पर काली पट्टी होती है। तो जो नर होते हैं ना, उसमें इस तरह से क्या होता है, उसके पीठ पे जो तंबाकू का रंग होता है ना, वो रंग होता है, और जो गर्दन होती है उसकी काली, उस पर काली पट्टी होती है। और जो मादा की पीठ होती है और पट्टियाँ दोनों भी भूरे रंग की होती हैं। और अगर वो मादा है यानी फीमेल है, तो फिर क्या होगा, उसका पीठ और जो पट्टी दोनों भी वह भूरे रंग की होंगी, ठीक है।
फिर उसके बाद गौरैया आमतौर पर 38 किलोमीटर, ये उसकी जो है गति है उड़ने की, लेकिन खतरे के समय में 50 किलोमीटर प्रति तेज गति से भी उड़ सकते हैं। वैसे तो वो 38 किलोमीटर प्रति आवर पर आवर यानी 38 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ते हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ खतरा है कुछ है तो और वो तेज़ी पकड़ ली, जैसे तुम भी नहीं कुछ देखते हो तो दौड़ पड़ते हो ज़ोर से, तब इनका 50 किलोमीटर हो जाता है। ये सब इसकी विषय, क्योंकि हमको बोला है ना टॉपिक में विशेषताएं, महत्व, फिर इनका भोजन क्या है। प्राकृतिक रूप से ये मांसाहारी होते हैं, लेकिन जब ये लोगों के करीब रहने लगती हैं तो अपनी आदत बदल लेती हैं। गौरैया चिड़िया का खाना मुख्य रूप से पतंगे और अन्य कीड़े हैं, लेकिन ये बीज, जामुन, फल भी खा सकती हैं। ठीक है। फिर अब यहाँ 1950 के दशक में अंत में देखो, तुम्हें पता है चीन में क्या हुआ था मालूम है? गौरैया जो है वो फसल खाने लगी थी ना, तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे गौरैया को मारना शुरू कर दिया था। कब? 1950 में, सॉरी 1950 में चीन में क्या हुआ, उन लोगों ने गौरैया को मारने का अभियान शुरू किया। वहाँ पे हर कोई, जो भी कोई गौरैया को देखता था उसको मारने लगता था। क्यों? क्योंकि गौरैया क्या कर रही थी, उनकी फसल खा रही थी। लेकिन इससे क्या हुआ, अब देखो उन्होंने गौरैया किया तो क्या हुआ, भोजन श्रृंखला में असर पड़ा ना। क्या हुआ, जब लाखों गौरैया मरने के कारण चीन में फसल खाने वाले कीड़ों की संख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि गौरैया क्या करती है, पतंगे खाती हैं, कीड़े मकोड़े खाती हैं। तो इससे क्या हुआ, जब गौरैया को जो है इन लोगों ने मारना शुरू किया, अभियान शुरू किया, तो वो कम हो गई गौरैया। तो उसके कारण क्या हुआ, पतंगे कीट के उनकी वृद्धि हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पे अन्य समस्याएं उत्पन्न हो गई और फिर वहाँ पर अकाल भी हो गया था चीन में। तो इसके लिए जो है मतलब यहाँ पे देखो इन सब का महत्व कितना, मतलब प्रकृति में हर एक वनस्पति प्राणियों का महत्व है। फिर गौरैया जो होती है वो बहुत कम अंडों में माता पिता दोनों का डीएनए होता है, ज़्यादातर केवल उनके माँ का डीएनए होता है। जैसे हम पढ़े हैं ना बच्चों में माँ और पिता दोनों का, लेकिन यहाँ पर जो होता है केवल माँ का ही डीएनए पाया जाता है अंडे में। गौरैया घोंसले बनाने की जिम्मेदारी नर गौरैया की होती। जो घोंसला बनाते हैं वो कौन बनाता है, नर गौरैया। और घोंसला सब बनाते समय मादा गौरैया को आकर्षित करने के लिए वो कोशिश करते हैं। ठीक है। औसतन एक मादा गौरैया हर साल में, मतलब वो एक साल भर में 3 से 5 अंडे देती है और 12 से 15 दिनों के बाद अंडे में से एक गौरैया का जन्म होता है। नर और मादा दोनों मिलकर अंडे और अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं और जन्म के 15 दिन बाद ही एक गौरैया इतनी काबिल हो जाती है कि घोंसला छोड़ सके। मतलब यहाँ पर 3 से 5 अंडे देती है, 12 से 15 दिन में वो अंडे जो हैं तैयार हो जाते हैं और गौरैया जो बच्चा है वो जो घोंसला छोड़ने के काबिल हो जाता है। फिर जो जंगली गौरैया होती है, तो तुमने घरेलू गौरैया देखा, जंगली गौरैया जो होते हैं ये असल में 4 से 5 साल तक जीवित रहते हैं। जंगली गौरैया जो है वो 4 से 5 साल तक जीवित रह सकते हैं। डेनमार्क में जंगली गौरैया 19 साल 9 महीने तक जीवित रहा था, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पिंजरे में कैद करने वाले गौरैया औसतन 12 से 14 साल जीवित रहते हैं, लेकिन एक गौरैया का रिकॉर्ड 23 साल का तक जीवित रहने का है। इनमें भी देखो है रिकॉर्ड। अधिकांश गौरैया सुस्त होते हैं, वो शायद कभी अपने जन्म स्थान से 2 किलोमीटर से 1.2 किलोमीटर से दूर उड़ते हैं। मतलब जहाँ उनका जन्म स्थान है वहाँ से 2 किलोमीटर तक ही उड़ते हैं। भले इनकी गिनती पानी के पक्षियों में नहीं होती, लेकिन फिर भी इनमें तैरने की क्षमता होती है। पानी के पक्षी में नहीं आते, लेकिन ये तैर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी के अंदर ही अंदर तैरते हैं, पानी के अंदर अंदर ये तैर लेते हैं। गौरैया के आँख की रेटिना प्रति वर्ग मिलीलीटर 4 लाख, देखो यहाँ पर ये उसका रेटिना है, तुम लोग आँख के बारे में पढ़े हो ना, तो ये उसका जो है प्रति वर्ग मिलीलीटर 4 लाख फोटो रिसेप्टर होते हैं। देखो इसका रेटिना का विशेषता। फिर गौरैया जब दुखी होते हैं तो अपना तनाव कम करने के लिए क्या करते हैं, पूंछ को बार बार झटकते हैं। मतलब दुखी हो जाते हैं तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग जो है हाथ पर झटकते हो, किताबें फेंकते हो ना, वैसे ये सब क्या करते हैं, अपने पूंछ को बार बार झटकते हैं। आमतौर पर गौरैया ज़मीन पर सीधे चलने के बजाय उल्टे हुए चलते हैं। बिल्ली, कुत्ते, सांप, लोमड़ी आदि जानवर ही अधिकतर गौरैया का शिकार करते हैं। इन्हीं
कुछ जानवरों से गौरैया को खतरा होता है। ये सब गौरैया की विशेषताएं हैं। फिर गौरैया की घटती आबादी का एक बड़ा कारण मोबाइल टावर है। तुमने देखा ना आजकल सब जगह, तो उसमें से रेडिएशंस निकलते हैं। तो वो रेडिएशंस क्या होते हैं, आमतौर पर 12 से 15 दिन तक अंडे सेने के बाद गौरैया के बच्चे निकलते हैं, लेकिन मोबाइल टावर के पास 30 दिन सेने के बावजूद भी अंडा नहीं निकलता है। ठीक है। फिर उसके बाद है गौरैया कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती है। गौरैया के कुछ प्रजाति जो है पहाड़ी इलाकों में लगभग 3,300 फीट की ऊंचाई तक पर रहती हैं। कुछ प्रजातियां जो हैं तो 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने देखा कि 20,000 फीट की ऊंचाई पे ले जाकर उन्होंने क्या किया था, गौरैया को 20,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया। तो देखा 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी गौरैया उड़ रही थी, लेकिन इतनी ऊंचाई पर उसे सांस लेने की गति दुगनी हो गई थी और शरीर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया। बाकी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अभी गौरैया को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखो, इसे चिड़िया वैज्ञानिक नाम है, मतलब इस चिड़िया बोलते हैं हम, लेकिन वैज्ञानिक नाम क्या है, पासर डोमेस्टिक्स। इसे उर्दू में चिरैया, सिंधी में झिरकी, पंजाबी में चीरी, जम्मू कश्मीर में चेर, बंगाल में चराई पाखी, उड़ीसा में घराछतिया, गुजरात में चकली, महाराष्ट्र में चिमनी, तेलुगु में पिछुका, कन्नड़ में गुबाची, तमिलनाडु केरल में कुरुवी, ऐसे नाम से जाना जाता है। फिर इसका वर्गीकरण हम लोग देखो अभी पढ़े हैं ना इसमें। तो वर्गीकरण ये कौन से इसमें आया, जगत जंतु जगत में संघ क्या है, कॉर्डेटा है। फिर वर्ग क्या है, एव्स है। अभी इसके बारे में हम लोग आगे साइंस 2 में पढ़ेंगे ना, उसमें ऐसे ये प्रैक्टिकल्स हैं। फिर उसके बाद उसका गण क्या है, ये सब तुम्हें नेट में मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो, जो मादा है वो अपने क्षेत्र की रक्षा, ये मादा गौरैया है, ये जो है अपने क्षेत्र की, ये जो है पेड़ के कोटर में रहती है। देखो यहाँ पर बच्चों को चुगाते हुए ये बच्चे को दाना खिला रही है, मादा जो है अपने बच्चे को दाना खिला रही है। ठीक है। फिर यहाँ पर ये नर गौरैया है, ये कोटर में झांक रहा है। तुम्हें पता है ना, पेड़ में भी कोटर बना के सब रहते हैं ना, वैसे इसके चिड़िया के घोंसले भी तुम देखोगे तो बहुत सुंदर सुंदर घोंसले होते हैं। अगर उसका इमेज है तो वो भी, लेकिन तुम्हें अपने टॉपिक में ये चिड़िया गौरैया नहीं लेना है, किसी को नहीं लेना है। गौरैया के अलावा कोई भी 2 प्राणी, 2 वनस्पति उसका तुम बनाओगे। ठीक है। ये मादा गौरैया है। देखो इसका गर्दन पे काली पट्टी है और पीठ पे देखो तंबाकू के जैसे रंग है। ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पे इसकी कम होती संख्या का कारण यहाँ पे दिया हुआ है। उससे ऊपर भी हम पढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। देखो, आधुनिक स्थापत्य, बहुमंजिली इमारतें, पुराने घरों की जगह नहीं मिल पा रही है, सुपरमार्केट ये सब में, तो इसके कारण पंसारी की दुकान घट रही है, तो उन्हें दाना नहीं मिल पा रहा है, मोबाइल टावर, ये सब उसके कम होने की कारण है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रदूषण और विकिरण के कारण भी तापमान बढ़ रहा है। तो इस तरह से, और आजकल लोग क्या कर रहे हैं, कबूतर को धार्मिक कारणों से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो चुग्गे वाली जगह पर कबूतर ज़्यादा हो गए, पर गौरैया के लिए इस प्रकार का इंतज़ाम नहीं है। खाना और घोंसले की तलाश में गौरैया शहर से दूर निकल जाती है और अपना नया आशियाना तलाश करती है। आजकल हम लोग क्या करें, कबूतर को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि गौरैया का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, तो खाना की तलाश में, घोंसले की तलाश में वो शहर से दूर निकल जा रही है और फिर वो अपना नया आशियाना बनाने लगी है। तो इस तरह से इनकी संख्याओं में कमी हो रही है। तो ऐसे तुम्हें साइंस उपक्रम का जो है वह एक्टिविटी की फ़ाइल तैयार करनी है। फ़ाइल जब तैयार करोगे तो मैंने बताया ना,
फाइल हो, चाहे नोटबुक के पेजेस हो या नोटबुक लो, तुम्हारे पुराने नोटबुक के पेजेस बचेंगे उसको निकालो, उसको अच्छी तरह से डेकोरेट करो, उसको पंच करो। तो जो तुम्हारा पुराना फाइल है, तो जैसे तुम्हारा पुराना फाइल, ये पुराना किसी का भी घर में फ़ाइल रखा होगा तो यहाँ सब लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वाइट पे चिपका दो इसको, खूब अच्छे से नाम वाम लिख दो अपना, ठीक है। और फिर उसके अंदर वो पेजेस, पुराने पेजेस को जो है पंच कर लो, पंच जान रहे हो ना, पंच करके उसको फाइल में लगा सकते हो, ठीक है। या अपनी कॉपी, कोई 100 पेज की कॉपी लेके उसे भी बना सकते हो। और फिर उसको फर्स्ट पेज पे अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट लिखना, सेकंड पेज पे तुम्हारा साइंस 2 का उपक्रम लिखना, थर्ड पेज पे उपक्रम का टॉपिक लिखना, फिर फोर्थ पेज से स्टार्ट करना तुम किसके किसके बारे में लिख रहे हो। 2 प्राणी 2 वनस्पति लेना है, ठीक है। गौरैया को नहीं लेना है, इसके अलावा कोई भी और 2 प्राणी ले सकते, बहुत सारे प्राणी, घर के बाहर नहीं घूमना है, घर के अंदर से ही तुम्हें जितने प्राणी वनस्पति दिख रहे हैं उसी में से देखकर लिखो। नेट से इकट्ठा करो, मैगजीन से इकट्ठा करो, न्यूज़पेपर से इकट्ठा करो, और फिर उसके बाद उसको लिखना है, फ़ोटोज़ चिपकाना है, ठीक है। तो ये सब होने के बाद फिर लास्ट पेज पे थैंक यू वाला पेज रहेगा। वैसे थैंक यू वाला पेज तो अभी बना लेना, लेकिन तुमको एक सेकेंड टर्म में भी एक उपक्रम और मिलेगा, तो वो फ़िलहाल पेज लगा देना, फिर जब एक और उपक्रम मिलेगा तब उसको वापस लगा के थैंक यू का वाला पेज को लास्ट पेज कर देना। तो इस तरह से तुम्हारा ये जो है कैसे उपक्रम बनाते हैं वो बताई हूँ। इस तरह से तुम्हारी फ़ाइल तैयार होनी चाहिए, क्योंकि तुम बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह से बनाना है, क्या करना है। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं हमारे पास कॉपी नहीं है, पेज नहीं है, तो कोई बहाना नहीं, रीज़न सब तरीका बताई हूँ, उस तरह से तुम्हें उसे तैयार करना है, क्योंकि उपक्रम के मार्क्स बोर्ड में जुड़ने वाले हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल में जुड़ेगा। अगर तुम जो है 9th में तुमको हमने पेपर दिखाया था, उसमें लिखा था, देखो कॉलम बना हुआ था उपक्रम का, ठीक है। इस तरह से तैयार करोगे अपना उपक्रम। थैंक यू।